बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुल्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 167 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 168 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करने वाले हैं कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जहां तक बात की जाए लास्ट एपिसोड की, तो मुकद्दस अमानतों को महफूज करने के बाद और उनको बचाने के बाद और वज़ीर उमर के हवाले करने के बाद वज़ीर उमर की हमायत तो उस्मान बे ने हासिल कर ली है और इसके साथ ही खलीफा हज़रत की हमायत भी हासिल कर ली है। यानी कि वो भी अब उस्मान बे और उनकी सल्तनत को ही सपोर्ट करेंगे और उनकी ही हमायत करेंगे। इसके साथ साथ जैसा कि आपने देखा कि होला फेरा और ओरहान बे के लिए भी जाल बिछाया गया था एपिसोड की एंड में, और उस्मान बे के लिए भी जाल बिछाया हुआ था। तो वो दोनों जाल किस तरह के होंगे और वो उस्मान बे उससे किस तरह से निकलेंगे ये भी अब देखना होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सीरीज़ में अगर पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, इंस्टेड कि आप नेगेटिव चीज़ों को पॉइंट आउट करके सोशल मीडिया पे हेट फैलाएं। एक से दूसरी सीरीज़ के बजाय आपको पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए कि हर सीरीज़ में पॉजिटिव क्या दिखाया जा रहा है। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि क्या चीज़ें नई एपिसोड में होने वाली हैं। Türk bir olup tek bir sancak altında buluştukça Türk'ün bileğini hiç kimse bükemez. ट्रेलर के पहले ही सीन में उस्मान बे कबीले में दिखाए जा रहे हैं और उनके साथ अब कारासी बे भी मौजूद हैं। अब कारासी बे किस वजह से कबीले में आए हैं ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। लेकिन उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि जब तुर्क इकट्ठे हो जाएं और एक झंडे के नीचे जो है वो सारी जो तुर्क अवाम है वो इकट्ठी आ जाए तो कोई भी तुर्कों के बाजू को मोड़ नहीं सकता, यानी कि कोई भी तुर्कों को रोक नहीं सकता। हालांकि ये जो कारासी बे उस्मान बे की तरफ आए हैं ये मुझे कारासी बे की कोई ना कोई चाल लगती है। अब देखते हैं कि क्या होता है। Senin açtığın yolda aklımızla, pusatımızla her daim ardından geleceğiz Osman Bey. लास्ट एपिसोड में जब कारादीन किले पर हमला हुआ और आग लगाई गई तो तब बेगम खातून की काफ़ी जो है वो उनकी बेइज्जती हुई थी। लेकिन अब वो अपनी इज़्ज़त को बरहाल करने के लिए उस्मान बे के सामने ख़वातीन को पुकार रही हैं और उनको ये बात बोल रही हैं कि आप हमें जो भी रास्ता दिखाएंगे हम उस रास्ते पर आपके पीछे अपने दिमाग और अपनी तलवारों के साथ हमेशा खड़े होंगे। यानी कि जिस रास्ते पर भी हमें आप लेकर जाएं हम उस रास्ते पर आपका साथ देंगे। Benim temennim de bu yönde. Bir daha vazifeni elimin yüzüne bulaştırmanı hiç istemem. इस सीन में हम बाला खातून और बेगम खातून को एक साथ देख सकते हैं और बाला खातून बेगम खातून से ही बात कर रही हैं और उनको ये बात बोल रही हैं कि मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि अब जो है वो आपको इस तरफ या इस डायरेक्शन में या हमारे रास्ते में आपको कोई फ़र्ज़ दिया जाए या कोई ज़िम्मेदारी आपको दी जाए। ये बाला खातून अपना ओपिनियन जो है वो पेश कर रही हैं। लेकिन अब उस्मान बे की इस पर क्या राय है और बेगम खातून की क्या नीयत है ये हमें देखना होगा और बेगम खातून किस तरह से आगे इक़दाम करेंगी ये भी देखने वाली बात है। Orhan Bey ile Hulefir Hatun sevdaları dillere destan. Darısı जैसा कि आप जानते हैं कि ओरहान बे और होला फेरा के लिए जाल बिछाया गया था और जब वो उनको लेकर भाग रहे थे तो तब रास्ते में कुछ सिपाही उनको जाल में फंसा लेते हैं और होला फेरा यहाँ पर तलवारों की नोक पर नज़र आ रही हैं। तो देखते हैं कि ओरहान बे उनको किस तरह से बचाएंगे। लेकिन यहाँ पर सारूजा का डायलॉग सुनाई दे रहा है और सारूजा ये बात बोल रहे हैं कि ओरहान बे और होला फेरा की जो मोहब्बत है वो एक मिसाल की तरह है या एक दास्तान की तरह या एक कहानी की तरह है। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या दिखाया जाता है। Sana bir tavsiye, hiçbir meydanla benimle cenk etmeye kalkma. Sen zararlı çıkarsın. अब इस सीन में हम सारूजा और यूसुफ बे को आमने सामने देख सकते हैं और यूसुफ बे सारूजा को ये बात बोल रहे हैं कि किसी भी मैदान जंग में आप मेरे सामने या मेरे खिलाफ
लड़ने के लिए मत आइएगा। और वो ये बात भी बोल रहे हैं कि अगर आप मेरे सामने आते हैं तो नुकसान आपको ही होगा, और इस तरह से वो सारुजा को धक्का मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह की चीज़ें इन दोनों के दरमियान सिर्फ इसी वजह से दिखाई जा रही हैं क्योंकि दोनों ही इस कंपटीशन में हैं कि हम फातिमा खातून का दिल जीत लें और उनके साथ शादी कर सकें। Şöyle sen mensup. Osman'a karşı yeni bir hamlem var desem. तो यहाँ पर सारुजा बे जब यूसुफ बे की बात सुन लेंगे और उसके बाद यूसुफ बे वहाँ से चले जाएंगे, तो उसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा मत समझिए यूसुफ बे, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे ही नुकसान हो सकता है कि आपको भी नुकसान हो जाए। इसके बाद ओस्मान बे कहीं जाते हुए दिखाए जा रहे हैं और उसके बाद लूकास भी दिखाए जा रहे हैं, और लूकास कारासी बे के साथ भी दिखाए गए और वो कारासी बे को ये बात बोल रहे हैं कि क्या आपके पास उस्मान बे के खिलाफ कोई नया मंसूबा है, या फिर वो ये बात बोल रहे हैं कि मेरे पास उस्मान बे के खिलाफ एक नया मंसूबा है। Dile benden ne dilersen. Bu valisi ayaklandı bey. Söğütler eder altındadır. लूकास की बात सुनते ही यहाँ पर आप कारासी बे का रिएक्शन देख सकते हैं, और कारासी बे ये बात बोल रहे हैं कि बोलो आप मुझसे क्या चाहते हो, यानी कि जो भी उसका मंसूबा होगा लूकास का। उसके बाद वो उनसे पूछ रहे हैं कि मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आग लगाई जा रही है, और आईकुर्त भी यही पैगाम लेकर आए हैं कि जो रूमी अवाम है या रूम के लोग हैं उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठा दी है, और उन्होंने सोगोत में लोगों के घरों को जलाना शुरू कर दिया है। Askerlerim, Bizans'ın gücünü tüm dünyaya göstermek için yürüyün. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लूकास जो है वो अपने सिपाहियों के सामने मौजूद है और उनको बोल रहे हैं कि चलो सिपाहियों, अब पूरी दुनिया को बाज़ंतीनियों की ताकत दिखा देते हैं। तो लूकास का ये जो मंसूबा होगा, यानी कि सोगोत में आग लगवाकर उसके बाद हमला करने वाला, इसमें कारासी बे किस तरह से लूकास की मदद करेंगे, ये एक अहम सवाल है। और मुझे लगता है कि कारासी बे जो इस ट्रेलर के शुरुआत में उस्मान बे के कबीले में दिखाए गए, वो सिर्फ इसी वजह से उस्मान बे के साथ रहेंगे ताकि वो उस्मान बे का वक्त ज़ाया कर सकें और उनको इन तमाम मालूमात से दूर रखा जा सके। तो देखते हैं कि मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। İşte meydan, işte er. ट्रेलर के लास्ट सीन में तो उस्मान बे और लूकास ही आमने सामने दिखाए जा रहे हैं और दोनों ही कबीले में मौजूद हैं। और उस्मान बे लूकास को ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ रहा मैदान और यहाँ रहे मर्द, यानी कि अगर आप इतने बहादुर हैं तो हमला कीजिए और हमारे खिलाफ जंग करें। यहाँ पे इस ट्रेलर का इख्तिताम होता है। और इलबाई के हवाले से जो इस लास्ट एपिसोड में सीन दिखाए गए, यानी कि जो उनका राज इफ्शा होते हुए दिखाया गया, और वो अब सुंगरतकीन के पोते निकले हैं, यानी कि जो अर्तुगरुल के भाई थे सुंगरतकीन। तो ये रिश्ता कैसे अब उनको दिखाया जाएगा, ये भी अब देखने वाली बात होगी। फिलवक़्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।